Welcome guys, welcome back to our channel again. I hope you are liking my videos. If you like, click on the subscribe button and press the bell icon in order to get all the notification regarding IELTS exam and immigration purpose. So guys, आज कनाडा ने बहुत बड़ा नवा अपडेट एक नवा अपडेट आया है स्टूडेंट वीज़ा के रिगार्डिंग। स्टूडेंट वीज़ा के रिगार्डिंग एक न्यू अपडेट है कि जो भी स्टूडेंट कैनेडा जाने ਲਈ ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਊ ਅਪਡੇਟ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕੀਤੇ ਆਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਸੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਐਂਡ ਗਾਇਸ। फर्स्ट थिंग इज़ दैट पहली चीज़ है कि कनाडा ने न्यू 2 स्टेप प्रोसेस अपनाया है कनाडा स्टडी वीज़ा की। 2 स्टेप प्रोसेस उन्होंने लिए जो स्टूडेंट 15 सितंबर तो पहला 15 सितंबर तो पहला जाना चाहते हैं उन्होंने लिए 2 स्टेप प्रोसेस ये लागू होगा कि ये 2 स्टेप प्रोसेस ये वीज़ा जो है 2 स्टेप के दिता जाएगा। फर्स्ट स्टेप के है अप्रूवल इन प्रिंसीपल। अप्रूवल इन प्रिंसीपल ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਸਬਮਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਆਪਣੀ ਆਇਲਸ ਪੀਟੀ ਜਾਂ ਡਿਊਲਿੰਗੋ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪੇਪਰਸ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੀ ਜੋ ਫੀਸ ਫੰਡਸ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ GIC ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਮਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਫਸਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ऑनलाइन सबमिट के बिना मैडिकल से बिना बायोमैट्रिक तो बिना सबमिट हो जाएगी। ये फस्ट प्रोसेस जोड़ा फस्ट स्टैप कंप्लीट हो जाएगा। जो 2 स्टैप है वो फस्ट स्टैप के सिर्फ कैनेडा के स्टूडेंट फाइल सबमिट करेगा, वो भी फाइल ऑनलाइन सबमिट होएगी बिना किसी डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के बिना किसी बायोमैट्रिक्स तो बिना तो मैडिकल तो बिना पहला फाइल सबमिट होएगी। फाइल सबमिट के जो भी अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट आइल्स पीटी के डॉक्यूमेंट सबमिट करो। अगर कैनेडा लगा कि ताड़ी फाइल जी स्ट्रोंग है ताड़ी प्रोसेस सही है तो ताड़ी फाइल जी है सैकेंड स्टैप के प्रोसैस करेगी। अदरवाइज जे ताड़ी क्वालिफिकेशन ताड़ी एजुकेशन जां ताड़ी कोई भी रिक्वायरमेंट उन्होंने फुलफिल नहीं होती तो उस पॉइंट पर ही ताड़ा वीज़ा रिजैक्ट हो सकता है। तो मेन बेनिफिट ये है कि जो भी स्टूडेंट काफ़ी देर वीज़ा फाइलिंग प्रोसैस तो बाद उन्होंने वीज़ा रिजैक्ट होंदा सी जो कि 3 या 4 मंथ्स उन्होंने वेस्ट हो जाते सी वो उन्होंने सेव हो सकते हैं। जो भी ताड़ी ये प्रोफाइल के कोई भी वीकनेस होएगी तो फस्ट स्टैप के ही तुहानूं मिल जाएगी तो ताड़ा वीज़े की रिजैक्शन हो जाएगी। अदरवाइज अगर ताड़ी प्रोफाइल के कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो ताड़ा फस्ट स्टैप क्रॉस कर जाएगी ताड़ी प्रोफाइल। दैन सैकेंड स्टैप के मूव करेगी। सैकेंड स्टैप के बायोमैट्रिक्स ते मैडिकल टेस्ट हो। सैकेंड स्टैप तक अगर तुहानूं कोई प्रॉब्लम नहीं होंदी कोई कोरोना वायरस का कोई भी मैडिकल इशू तक नहीं आता तो फिर जाके तुहाडा मैडिकल टेस्ट क्लीयर होएगा। सैकेंड थिंग अगर उदों तक तुहाडे कोई भी फॉर एग्जाम्पल कोई क्रिमिनल केस आ जाता है कोई भी तुहाडे ते केस रह जाता तां भी सैकेंड स्टैप तुहाडा वेरीफिकेशन रह जाती। सैकेंड स्टैप तुहाडा क्लीयर नहीं होएगा। अगर तुहाडे 2 कंडीशनस होणगीਆਂ अगर तुहानूं कोई मैडिकल प्रॉब्लम हो गई जां तुहाडे ते कोई क्रिमिनल केस हो गया क्रिमिनल एक्टिविटी तुहाडी चैक होएगी कि तुहाडे ते कोई केस क्रिमिनल एक्टिविटी तो नहीं है तो सैकेंड स्टैप के वो चीज़ां चैक कीतियां जाणगीਆਂ। नाल तुहाडा बायोमैट्रिक्स होएगा। बायोमैट्रिक्स के ये सब कुछ वेरीफाई किया जाएगा। तुहाडी प्रोफाइल तुहाडी इकनॉमिक वैल्यू सारा कुछ बायोमैट्रिक्स के नाल चैक किया जाएगा। तुहाडी क्रिमिनल एक्टिविटी भी चैक की जाएगी। तुहाडी प्रोसैस सारी इत्थों कंप्लीट हो जाए। ये 2 स्टैप जिन्हों के प्रोसैस होंगे ठीक है वो उन्होंने वीज़ा मिलेगा। सैकेंड थिंग इज़ दैट अगर नैगेटिव हिस्टरी भी है बायोमैट्रिक्स के भी तुहाडे वीज़ा रिजैक्शन के चांसिस बढ़ जाते हैं। अदरवाइज अगर तुहाडी नैगेटिव बायोमैट्रिक नैगेटिव हिस्टरी नहीं है तो तुहाडी वीज़ा रिगार्डिंग के चांसिस बहुत ही पॉजिटिव ने। सो ये मेन अपडेट सी। अगर ये न्यू अपडेट ये भी है कि अगर स्टूडेंट
यूनिवर्सिटी चाहे तो वो फस्ट समैसटर या कुछ मंथ ਤੁਹਾਡੇ ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट कर सकती है, जिन्होंने तुम इतने बैठे ही अपीयर कर सकते, इतने ही बैठे ही अटैम्प्ट कर सकते हो ऑनलाइन कोर्स। तो अगर उस तो बाद फस्ट समैसटर तो बाद फस्ट ऑनलाइन कोर्स तो बाद ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ बुलाया जा सकता है। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ वालों ਤੁਹਾਡੇ ऑनलाइन कोर्स नहीं होंगे, वो डिपेंड करता है कि किस यूनिवर्सिटी में किस कोर्स में अप्लाई किया है, तो होपफुली इस तरीके ਨਾਲ भी हो सकता है। ये मेन अपडेट सी न्यू अपडेट कैनेडा वालों तो 2 स्टैप वेरीफिकेशन 2 स्टैप वीज़ा उन्होंने लिए जिन्होंने 15 सैप्टंबर तो पहला अप्लाई करना है, उन्होंने लिए 2 स्टैप प्रोसैस अप्लाई होएगा। क्यों ये शुरू किया 2 स्टैप प्रोसैस? क्योंकि कैनेडा नूं स्टूडेंट वीज़ा के नाल इकोनॉमी के विच बहुत ही बेनिफिट मिलता है। सो दैट्स वाई उन्होंने ये प्रोसैस कोविड-19 के करके स्टार्ट किया है। सो जो भी स्टूडेंट्स जो भी इस सैप्टंबर इनटेक लिए फाइल्स अप्लाई कर रहे हैं, उन्होंने ये 2 स्टैप वेरीफिकेशन के होकर गुजरना पड़ेगा, तो ही उन्होंने वीज़ा लगे। ये सी मेन अपडेट अज की जो कैनेडा इमीग्रेशन ने अपनी CIC वैबसाइट पर अपडेट की है। मैं डिस्क्रिप्शन के लिंक भी इंसर्ट कर दूँगा जो तुम इंफॉर्मेशन प्रॉपर वेरीफाई कर सको। सो आई होप यू तुहानू ये इंफॉर्मेशन पसंद आएगी। अगर पसंद आई तो क्लिक करो, सबसक्राइब करो, इस चैनल में प्रेस करो बैल आइकन, ताकि तुहानू सब तो पहला इमीग्रेशन के रिगार्डिंग न्यूज़ मिल सके। Thanks guys, thank you for watching this video and share this video as much as possible. Thank you for watching.